पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आपकी अपनी जन्म पत्रिका में गुरु देवता यानी बृहस्पति छठे, 8वें और 12वें स्थान पर विराजमान हूँ। ऐसी स्थिति में गुरु देवता आपकी जन्म पत्रिका में इन छठे, 8वें, 12वें स्थान पर अधिष्ठित होते हुए इनमें 6वें स्थान में अथवा 8वें स्थान में अथवा 12वें स्थान पर बृहस्पति मकर राशि पे बैठे हों। ऐसे में आपकी जन्म पत्रिका में जो गुरु बल है यानी कि गुरु के द्वारा होने वाले जो शुभाशुभ प्रभाव हैं वो बहुत सारे प्रभाव खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे गुरु देवता की प्रसन्नता के लिए आप क्या कुछ करें जिससे कि व्यक्ति धनवान हो जाए। तो गुरु देवता की प्रसन्नता के साथ साथ गुरु देवता की क्या कैसे शांति करें, जिससे कि गुरु देवता की कैसी पूजा करें, कैसी आराधना करें जिससे कि गुरु देवता की कृपा बरस जाए और व्यक्ति जो गुरु ग्रह से पीड़ित है यानी कि छठे, 8वें, 12वें स्थान पर और उसमें भी इन स्थानों पर 10 का अंक लिखा हो यानी मकर राशि के बृहस्पति हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी कमियां रह जाती हैं और व्यक्ति आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरह से जो पीड़ित रहता है उससे छुटकारा पाने के लिए और सुख एवं समृद्धि बढ़ाने के लिए कैसे किस तरह से गुरु ग्रह की शांति करनी चाहिए। तो दर्शकों, मेरा भरपूर प्रयास रहता है अधिक से अधिक मैं आपको अपनी नई नई वीडियो के माध्यम से ज्योतिष विषय में आपको जानकारी करा सकूं। और इसके साथ ही इससे पहले भी हमने अपनी तमाम तरह की वीडियो आपको बना करके भेजी हैं। आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़ते रहें और इसी के साथ यदि अभी तक हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को, ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि बहुत ही रोचक होने वाला है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। गुरु देवता की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक जो अपना ये जन्मांक चक्र का एक पोस्टर बना रखा है 12 भावों वाला। इसमें मैंने सर्वप्रथम जो राशि लिखी है धनु राशि लिखी, 9 का अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी के ठीक सामने की स्थिति है यानी कि 7th हाउस की प्रथम भाव से ठीक सामने में 7th हाउस और यहाँ पर ये 4th भाव पर मैंने मीन राशि लिखी हुई है। यानी ये राशियाँ जो मैंने आपको यहाँ पर दर्शाई हैं इसलिए कि मीन राशि में और धनु राशि में अथवा धनु राशि में अथवा मीन राशि में ये गुरु देवता की अपनी स्वग्रही है यानी कि गुरु देवता की अपनी खुद की राशि है। और इस स्थिति में यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यही स्थिति ये तो आपको गुरु देवता अपने स्वग्रही प्रभाव में किस राशि पर रहते हैं ये मैंने इसको दर्शाने के यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर आपको इसके अतिरिक्त गुरु देवता की प्रसन्नता कैसे बरसती है और किस तरह से गुरु देवता को आप प्रसन्न कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। कि यदि आप देख सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ पर ये 6वां स्थान है, अगर यहाँ पर 10 का अंक है और 8वें स्थान पर भी 10 का अंक है, 12वें स्थान पर भी 10 का अंक है, यहाँ पर बृहस्पति देवता की स्थिति है, यहाँ पर बृहस्पति देवता की स्थिति है। यानी कि इस तरह से बृहस्पति देवता मकर राशि में नीच राशि के कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में ये स्थिति हो तो इस स्थिति में नीचस्थ गुरु का दोष लगता है और अनेक तरह के काम जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हर तरह से असंतोष की स्थिति व्याप्त हो जाती है और अंदर से भय की स्थिति बनी रहती है। आर्थिक रूप से भी तंगी हो जाती है और हाथ बिल्कुल तंग हो जाता है, पैसे का आवागमन बंद हो जाता है।
क्या कुछ करें कि कैसे इससे बाहर निकलें, इसके के लिए ओम बृहस्पति अति अतर्जो अरे हाथ जुन विवाह तुमजने को जद्दी दयच्छ वर्ष ऋत प्रजात तदस्मा द्रविणम हे ही चित्रम माँ, ये वैदिक मंत्र है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र से भी और वैदिक मंत्र से भी, इन दोनों से अलग अलग समय में आप गुरु देवता की प्रसन्नता के लिए 7 दिन या 13 दिन अथवा 21 दिन और 41 दिन तक आप इस तरह से मंत्रों का जाप लगातार करें। आपको बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके घर कुटुंब परिवार में हर तरह से शांति की स्थिति बनेगी, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह से लगातार, यदि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति कमजोर है तो गुरु देवता की कमजोरी को दूर करने के लिए यहाँ पर आप इस तरह से उपाय करें। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, तमाम तरह के विभिन्न भावों में, यानी गुरु देवता की विभिन्न तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है, गुरु देवता प्रथम भाव में, गुरु देवता द्वितीय भाव, गुरु देवता तृतीय भाव, पराक्रम स्थान में, चतुर्थ सुख स्थान में, पंचम स्थान में गुरु देवता की स्थिति षष्ठ भाव में, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव, यानी कि इन भावों में गुरु देवता की जो स्थिति है, आप इसको सीधे तौर पर देख सकते हैं। गुरु देवता जब अलग अलग भाव में है और अलग अलग भाव में, इसमें प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि गुरु देवता अलग अलग भाव में किन किन राशियों पर हैं, ये आपके लग्न पर डिपेंड करता है। जो आपकी लग्न होगी, लग्न से ही शुरुआत होती है अगले भाव में राशियों को लिखने की जो तौर तरीका है, यानी जो एक क्रम है, इसी के आधार पर तब निश्चित किया जाता है कि किस राशि पर गुरु देवता विद्यमान है और कहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, कैसे शुभाशुभ प्रभाव में आने वाले, कहाँ पर आपको प्रभाव से जो है ग्रसित करते हैं। और गुरु देवता की यह स्थिति दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, 6वें और अष्टम और द्वादश स्थान पर ये स्थिति यदि आपकी हो और यहाँ पर 10 का अंक विराजमान हो, तो इस स्थिति में इस तरह की जो जन्म पत्रिका हो उसमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को जिनकी जन्म पत्रिका में 10 नंबर का अंक 6ठे स्थान पर हो, 10 नंबर का अंक जो है अष्टम स्थान पर हो, 12वें स्थान पर हो, तो ये यहाँ पर गुरु देवता की जो है 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में नीच राशि स्थिति, उनका अपने आप में कमजोर होना ये दर्शाता है। और हर तरह के नुकसान, यानी कि हर तरह की अपवाद वाली स्थिति और भ्रांति वाली स्थिति, इसी के साथ में आर्थिक दृष्टिकोण से तंगी वाली स्थिति ये सदैव बनी रहती है। इससे बाहर आने के लिए, क्योंकि घर गृहस्थ कुटुंब दाम्पत्य जीवन संतान सुख आदि में हर तरह से ऐसे गुरु की जो स्थिति कुंडली में विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में संतान होने से भी बिल्कुल जो है हर तरह से निराशाजनक स्थिति बनती है, संतान से वंचित होना, इस तरह के तमाम लोग बनते हैं। दर्शकों, इसी के साथ में अन्य भावों पर गुरु देवता की स्थिति अलग अलग तरीके से अपने नए अंदाज में नए तरीके से जो है स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों का ये जो गोचरी ट्रांजिट पोजीशन और इसी के साथ में ये जो ग्रह दोष जो हम आपको बता रहे हैं अलग अलग तरह से कैसे आप गुरु देवता को प्रसन्न करें कि आपके घर में अच्छी सी संतान हो जाए और आपके घर में धन की वृद्धि हो, आपका काम चलता रहे। यदि आप व्यापारिक बंधु हैं, व्यापार करते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए हैं, खुद का व्यापार है, नहीं चल रहा है, परेशान है, नहीं मालूम है कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की क्या पोजीशन है, तो आप इस तरह से अपने निकटस्थ जो आपके एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हैं उनके पास जाकर के भी आप जानकारी कर सकते हैं। स्वयं भी यदि आप हमारे इस ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको नई नई वीडियो के माध्यम से ज्योतिष विषय ज्ञान नए नए तरीके से हम आपको भेजते रहते हैं, उसे आप सुनने का कष्ट कराओ। इसी के साथ बृहस्पति देवता का जो मैंने अभी बताया, ओम बृहस्पति आती जो अरे आती बद्रिवाती तो मज्जने को जल्दी दयच्छ वशरित प्रजात दशमा शुद्रविणम देहि चित्रमा, ऐसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः करके ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए आप गुरु देवता की प्रसन्नता के लिए अपने हाथ में पीले पुष्प ले लें, पीले फूल लेते हुए उन पीले फूलों को आप अपने सामने में, यदि आपका कहीं पर आपके घर के आसपास में नज़दीक में, क्योंकि गुरु देवता की जो अपनी स्थिति है, गुरु देवता जो है भगवान साक्षात महाविष्णु के रूप में अवतरित हुए हैं भूतल पर, और भगवान विष्णु के रूप में जो है ये अपने इस चराचर जगत में व्याप्त है। भगवान महाविष्णु का ये स्वरूप है। यहाँ भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले पुष्प बहुत प्रसन्न है। और इसी के साथ में
यदि आप हल्दी, कच्चे हल्दी की माला धारण करते हैं तो अति उत्तम है। बृहस्पतिवार के दिन तो जरूर धारण किया करिए कच्चे हल्दी की माला। धारण करने से आपको किसी भी तरह का कोई शरीर में किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो सकती है। विशेष करके यदि आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, आपका लीवर काम नहीं करता है, तो आप जरूर जो है अपने पास में हल्दी की माला आप धारण करें, और हल्दी की माला से भी आपकी इस तरह लीवर से संबंधित समस्या सॉल्व हो सकती है। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, पीले फूल जो है भगवान महाविष्णु के लिए आप अपने निकटस्थ विष्णु मंदिर में जाकर के आप या ठाकुर द्वारा में जाकर के पीले पुष्प, पीला भोग आदि लगाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ठाकुर द्वारा में जाकर के भगवान के आगे बैठ करके भगवान विष्णु का विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का यदि आप जो है लगातार 7 दिन तक, 13 दिन तक, 43 दिन तक आप पाठ करते हैं, इससे भी आपके ऊपर में कृपा बरसती है भगवान विष्णु की, और गुरु देवता की विशेष रूप से कृपा बरसती है। पढ़ाई, पठन पाठन आदि के क्षेत्र में विद्यार्थी बंधुओं के लिए तो ये रामबाण ही सिद्ध होता है कि आप यदि इस तरह का उपाय कर लेते हैं तो आपके पठन पाठन के क्षेत्र में हर तरह से वृद्धि के संकेत मिलते हैं। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी भी तरह की आप अवहेलना करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो इसका आगे भविष्य में परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी तरह की अवहेलना न करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ ऐसे नियम भी लिखे हैं जिनका गुरु बहुत ही कमज़ोर हो, लेकिन 6-8 बार स्थान में, 12वें स्थान में गुरु की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में आप ये अन्य वैकल्पिक जो उपाय वो कर सकते हैं। और गुरु की स्थिति, गुरु आपका धनु लग्न का स्वामी है और मीन लग्न का स्वामी है, और ऐसी स्थिति में गुरु की जो पोजीशन है अपने पंचम स्थान में, लग्न में है, नवम स्थान में है, ऐसे स्थान में ऐसी स्थिति है, और यहाँ पर कहीं कहीं गुरु के द्वारा आप सुप्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर 5.25 रत्ती का, 6.25 रत्ती का, 7.25 रत्ती का, इस तरह से इसी क्रम में अपनी जन्म पत्रिका को देखते हुए पीला पुखराज जो है गुरुवार के दिन सिद्ध मुहूर्त में आप धारण कर सकते हैं, सोने में जड़ करके, अथवा इसी के साथ में सोने का जो है गुरु ग्रह से संबंधित यंत्र का निर्माण करके, और अथवा विष्णु यंत्र की स्थापना करके उसमें पुखराज जड़ करके इसे आप यदि धारण करते हैं या इसकी अपने मंदिर में रख करके सेवा करते हैं, तो आपको धन धान्य की वृद्धि और इसी के साथ घर में सुख संतान की स्थिति जरूर बनती है। निराशाजनक स्थिति कभी नहीं बनती है। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु देवता की प्रसन्नता के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि हल्दी की माला धारण करें, और इसी के साथ में गुरुवार को पीपल के वृक्ष में आप जरूर जो है जल डाला करिए। और बृहस्पति देवता की यानी गुरु देवता की प्रसन्नता के लिए गुरुवार का व्रत भी रखना चाहिए। गुरुवार के व्रत 13 और 43 व्रत करें, अथवा 16 महीने तक लगातार गुरु देवता की प्रसन्नता के लिए उपवास रखें। एक समय सायंकाल के समय में बेसन का हलवा ये सब बना करके, घी में भून करके हलवा बना करके इसको आप गुरु महाराज को भोग लगाएं, और इसके साथ में उत्तर पश्चात आप अपना व्रत खोलें और आप स्वयं भी भोग लगाएं। इसके बेसन का हलवा आप इसमें खाएं, मीठा हलवा, तो आपको अति उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ आप देख सकते हैं गुरुवार को पीपल वृक्ष पर, केले के वृक्ष यानी कि इस पौधे पर ऐसे पूजन करें, और इसके साथ में पुखराज भी आपके लिए असंभव हो तो सोना धारण करें। जिसकी जन्म पत्रिका में 6ठे और 8वें 12वें स्थान में गुरु बैठा हो, नीच राशि का हो, ऐसी स्थिति में आप कदापि पुखराज धारण न करें। पुखराज धारण करने से आपका जो परिणाम है इसका सकारात्मक परिणाम न मिल करके उल्टा ही परिणाम इस पर मिलता है। दर्शकों इसके साथ प्रतिदिन स्नान के पश्चात आप जो है, जब आप अपने नित्य क्रिया आदि के पश्चात जब स्नान कर लेते हैं, स्नान के पश्चात आप निश्चित तौर पर अपने पहले से ही तैयार जो है केसर चंदन रखें। केसर चंदन को अपने नाभि पर लगाएं और नाभि के साथ साथ अपने मस्तक पर भी लगाएं। केसर चंदन मस्तक पर लगाने से, नाभि पर लगाने से आपको गुरु ग्रह से संबंधित जो है तमाम तरह की जो परेशानियां अड़चने आती हैं, व्यवधान कारोबार में जो है, कारोबार चलते चलते बंद हो जाता है, कस्टमर आते आते रुक जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने तिलक, केसर चंदन तिलक आप भी जो है नाभि में लगाएं, माथे पर लगाएं। आपके घर में, आपके कुटुंब में, परिवार में, आपके गृहस्थ जीवन में अनेक तरह की परेशानियां आ रही हैं गुरु ग्रह के दोष के कारण,
कुछ भी काम नहीं बन रहा है तो घर में आए दिन जो है कुछ झगड़े की स्थिति बनी रहती है, तो इसके लिए भी आपको जो है निरंतर इस तरह से कार्य करते रहने से भगवान विष्णु की सेवा के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप करते रहते हैं, तो इससे भी आपके घर में सुख और चैन की स्थिति बनती है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा, जिनका गुरु अति निर्बल हो तो ऐसी स्थिति में आप पुखराज नहीं धारण कर सकते हैं। पुखराज धारण करने से फिर इसका परिणाम उल्टा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि अपने घर पर जो है 11 ब्राह्मणों को आप बुलाइए, उनको भोजन कराइए और उन्हें पीले वस्त्र, पीली धोती, पीला दुपट्टा, पीला कुर्ता, यानी सब कुछ, रुमाल पीला, 5 वस्त्र के साथ में दक्षिणा सहित आप उनको भोजन आदि करा के उनकी विदाई करें। आपको प्रसन्नता, आपको ब्राह्मणों का पूजन करने से आपको गुरु देवता की प्रसन्नता हमेशा हमेशा के लिए आपके घर पर बनी रहेगी, लक्ष्मी का भी वास बना रहेगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा वो अवश्य आप हर पूर्णिमा में, हर संक्रांति में आप सुना करें। इससे भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक सोच रख करके आप उपाय न करें और सकारात्मक सोच रख करके ही उपाय करें। आपको आपके मान, आपके सम्मान, आपके उसमें प्रतिष्ठा में किसी भी तरह की कोई नकारात्मक स्थिति नहीं बनेगी। और इसी के साथ में आपका स्वास्थ्य, यदि आपको लगता है कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो अपने स्वास्थ्य को भी प्रबल अच्छा बनाने के लिए ये सारे उपाय करने से आपको लाभ मिलता है। और इसी के साथ ब्राह्मण को, जैसे हमने कहा कि आप वस्त्र दान करें, वस्त्र दान के साथ साथ विष्णु सहस्र नाम की पुस्तक जो है प्रत्येक ब्राह्मण को आप जरूर दान करें। और अपने कंठ में, गले में आप पुखराज की माला भी धारण कर सकते हैं, अथवा टोपाज की माला धारण कर सकते हैं। घर में श्री यंत्र की पूजा करें। हरिवंश पुराण की कथा आप अवश्य करें। जिनको संतान का लाभ नहीं मिल रहा हो, बृहस्पति कमजोर हो, उनको हरिवंश पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ में रुद्राभिषेक का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हर तरह से घर में मांगलिक कार्य की स्थिति बनी रहती है। अपने पूर्वजों की कृपा भी बरसती है, पितरों की कृपा भी बरसती है। और जो मैंने वैदिक मंत्र ओम बृहस्पति अति अतर जो अरिहा द्विमद विभाति कृतुमज्जने को जति दय चरित प्रजात तदस्मात् द्रविणम हे ही चित्रम, इस मंत्र के लिए आप लगातार निरंतर 11 माला रोज आप जाप करते रहे, इससे आपको कृपा बरसेगी। यदि आपको ये मंत्र बड़ा लगता है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः मंत्र का आप निरंतर जाप करें। जाप जो है, आप यदि बृहस्पति गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए हल्दी की माला से यदि आप जाप करते हैं, और यदि आपके पास उपलब्धता है, आप टोपाज की माला से भी जाप कर सकते हैं, पुखराज की माला से भी जाप कर सकते हैं। और सामान्यतः यदि कोई भी माला उपलब्ध नहीं हो रही हो तो आप रुद्राक्ष की माला से भी यह मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र के जाप की स्थिति जैसे आप जाप करते हैं तो हर तरह से आपका मन जो है प्रसन्न रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, कहीं पर किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, विद्यार्थियों के पठन पाठन में अच्छी स्थिति बनती है। राजकीय सेवा संस्थानों में, अपने स्कूलों में, कॉलेजों में और अथवा यूनिवर्सिटी लेवल पर स्नातक तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सक्षम रहते हैं, यानी प्रोफेसर पद पर जो है आपका कार्यभार रहता है, बना रहता है। व्यापारिक पदों के लिए भी हर तरह की स्थिति बनती रहती है। और इसी के साथ में जितने भी पीले पदार्थ हैं, उन पीले पदार्थों का, यानी कि धातु से संबंधित, जैसे हाथ में जो है सोने का कड़ा आप धारण कर सकते हैं, दाहिने हाथ में धारण करिए, गुरुवार के दिन धारण करिए, हल्दी की माला धारण करिए। आप तमाम तरह की जो है स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ करने से आपको आपके घर में यदि गुरु ग्रह की स्थिति के कारण, गुरु ग्रह की कमजोरी के कारण संतान न हो रही हो, इसके लिए आप संतान गोपाल मंत्र का भी आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप करवाइए। 1.25 लाख मंत्रों का ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जाप ब्राह्मणों के द्वारा, 7 ब्राह्मण हों अथवा 11 ब्राह्मण हों, इनके द्वारा 1 सप्ताह तक आप निरंतर जाप करवाइए। और इसी के साथ
हवन पूर्णाहुति वसुधारा की प्रक्रिया के साथ यज्ञ को संपन्न कराते हुए अपने अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि के साथ अपने यज्ञकर्ता ब्राह्मणों से आशीर्वाद दीजिए आचार्य समेत, आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। इसी के साथ दर्शकों, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना कदापि न भूलें। गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करने से भी गुरुग्रह के द्वारा यानी गुरुदेव के द्वारा अति प्रसन्नता मिलती है, यानी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी भी तरह से कहीं पर भी यदि आप न्यायालय क्षेत्र में न्यायालय अभियोग से कहीं से पीड़ित हैं तो वहाँ पर भी आप ये इसी तरह की किसी प्रक्रिया में आप हल्दी की माला से गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए गुरुग्रह की यानी मंत्र जो मैंने अभी आपको बताया उसका जाप करने से आपकी बहुत अधिक जो है गुरुदेव की कृपा बरसती है। इसमें अपने 16,000 मंत्रों का जाप करें अथवा 19,000 मंत्रों का जाप करें और 21,000 मंत्रों का जाप करें। इसी क्रम में अपने मंत्र जप की संख्या, उनके दशांक, उनका तर्पण, मार्जन आदि सब कुछ इस क्रम में अगर आप करते हैं तो आपको इसके पूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। और इसी क्रम के साथ शारीरिक बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो इसके लिए चतुर्गुणित बृहस्पति के जब संख्या मान के चतुर्गुणित जाप करने से अति श्रेष्ठ कृपा बरसती है और हर तरह से धन धान्य की वृद्धि होती है और इसी के साथ मन की शांति भी बढ़ती है और घर में हमेशा मांगलिक उत्सव जो है होते रहते हैं। हर एक स्वर्ग की तरह होता है दर्शकों, जैसा स्वर्ग है हेवन है उसी तरह एक घर भी है, एक मंदिर है, ये स्वर्ग की तरह इसकी जैसे स्वर्ग में रहने वाले लोग देवी देवता और उसी तरह से आपका घर आपका मंदिर भी एक स्वर्ग तुल्य है और इसमें स्वर्ग इसको स्वर्ग की तरह इसको मेंटेन करके रखें और इसमें हमेशा अपने वासुदेव की पूजा करें और इसके साथ गुरुदेव का एक स्थान बना करके जिनका गुरु कमज़ोर हो उनको अपना अलग से गुरुदेव का स्थान अपने वास्तु विधि के हिसाब से यहाँ पर ईशान कोण में गुरुदेवता की स्थापना करके और गुरुदेवता का निरंतर पूजन करें, आरती करें और सब कुछ से हर तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मंगलमय कामनाओं के साथ फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।